श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नारायणाय श्रुतिय विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षः। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय नंद यशोदा के लाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय नंद यशोदा के लाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय नंद यशोदा के लाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय नंद यशोदा के लाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय नंद यशोदा के लाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय नंद यशोदा के लाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय नंद यशोदा के लाल हरे। श्याम हरे घनश्याम हरे श्याम हरे घन श्याम हरे ओ श्याम हरे घन श्याम हरे श्याम हरे घन श्याम हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय नंद यशोदा के लाल हरे जय नंद यशोदा के लाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय नंद यशोदा के लाल हरे जय नंद
यशोदा के लाल हरे, जय नंद यशोदा के लाल हरे। प्रेम से बोलो राधे राधे, सब मिल बोलो राधे राधे, आनंद से बोलो राधे राधे, मैया बोले राधे राधे, मैया बोले। राधे राधे। चलिए जीतासनो, पहला क्या है? जीतासनो, आसन को जीत ले। उसके बाद जितश्वासो, प्राणायाम के द्वारा श्वास पे विजय पाए। उसके बाद जितसंग, पूजा करने जब बैठे, जब ध्यान लगाने बैठे, साधना करने बैठे, भगवान से जुड़े तो असंग हो जाए, ना हम किसी के, ना कोई हमारा। मन एक ही है ना, एक ही कार्य करेगा ना। अगर हम भगवान से जुड़ेंगे तो संसार से दूर हो जाएंगे, संसार से जुड़ेंगे तो भगवान से दूर हो जाएंगे। तो भगवान से जुड़ जाए तो क्या? संसार से भिन्न हो जाए। जितसंगो जितेंद्रियः, अपने इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करें। स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये दिया। भगवान की जो छवि हमें भा जाए, जिस देवता के प्रति हमारी आस्था लग जाए, उनका ध्यान क्या करें? अपने हृदय में करें और बुद्धि को, बुद्धि से मन को वश में करने का प्रयास करें। साधन स्कंध, ब्रह्मा जी भी साधना के द्वारा ही परमात्मा को प्राप्त किए थे। तप किए, परमात्मा प्रसन्न हुए, चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिए और वही उपदेश ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी को दिए और नारद जी वेदव्यास जी को दिए और वेदव्यास जी सुखदेव जी महाराज को दिए। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुनाए और आज वह कथा हम और आप सभी श्रवण कर रहे हैं। यानी कि हम सबों का संबंध कहां से है? भगवान से। 10 विषय, पहला अधिकारी स्कंध, दूसरा साधन स्कंध, तीसरे का नाम है सर्ग। भगवान सृष्टि कैसे करते हैं? 10 विषयों को एक ही श्लोक में हमें बता दिए हैं शुक्राचार्य महाराज। अत्र माने यहां, यहां माने भागवत जी में। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानम पोषणमुत्तयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। ये 10 विषय है। सर्ग, भगवान सृष्टि कैसे करते हैं। दूसरा विसर्ग, सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ। तीसरा विस्तार हुआ तो स्थान क्या क्या मिला। चौथा स्थान मिल गया तो भगवान पोषण कैसे करते हैं। अगर भगवान कृपा न करें, अनुग्रह न करें तो हम कैसे रहेंगे। चौथा पोषण, पांचवा उत्ति वासना। जब हम हर तरह से सुरक्षित हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं, परमात्मा कृपा हो जाती है, तब हमारे अंदर वासनाएं आने लगती हैं, अपने आप में अभिमानी होने लगते हैं। जब अभिमानी होते हैं तो विषय पांचवा था आपका, पहला सर्ग, दूसरा विसर्ग, तीसरा स्थान, चौथा पोषण और
पांचवा वासना, उत्ती, छठा समय, मनवंतर। अभी हम सब जो जिस मनवंतर में रह रहे हैं उसका नाम क्या है? वैवस्वत मनवंतर। 14 मनवंतर होते हैं। समय कब किसको कहां ले जाएगा कोई नहीं जानता। हमारे जीवन की हर व्यवस्थाओं को भगवान ने कथा में पिरो दिया है। जब समय आता है खराब तो हम शरणापन्न हो जाते हैं, फिर भक्तों का संग पकड़ते हैं, भक्तों की कथा सुनते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं। यह है विषय 7वां, स्कंध 9वां, ईशानु कथा। 9वें स्कंध में भगवान के भक्तों की कथा है। 10वां स्कंध अवरोध, भगवान की अवतार से भगवान की लीलाओं तक कथा आती है। अवरोध इसलिए कहा गया कि जो जो भगवान ने किया है वो हमारे वश की चीज नहीं है। अवरोध माने ये करना नहीं है। भगवान गिरिराज को उठा लिए, हम उठा सकते हैं। भगवान पुतना को मार डाले, विष पी लिए, हम पी सकते हैं। भगवान की एक ही लीला को विशेष लोग ध्यान देते हैं, क्या? रास लीला। और एक और ध्यान देते हैं, क्या? भगवान इतना विवाह किया। 2 चीजों पे अधिकांशतः लोगों का ध्यान जाता है कि भगवान ये किए, विवाह इतना किए और रास लीला किए, लेकिन भगवान इसके पहले क्या किए तो देखो। इसलिए इस स्कंद का नाम है अवरोध निरोधो। जब भगवान का वचन मानेंगे, जब बच्चे माता पिता की बात मानेंगे तो क्या होगा? प्रसन्न हो जाएंगे। सब मिल बोलो राधे राधे। तो भगवान की दासी है मुक्ति। भगवान की दासी क्या है? मुक्ति। भगवान क्या प्रदान करते हैं जी? मुक्ति प्रदान करते हैं। मुक्ति है आपको 9वां विषय। स्कंध है 11वां और 12वां स्कंद का नाम है आश्रय। जब मुक्ति मिल जाती है तो कहीं आने जाने का चक्कर नहीं रहता है। यही है 10 विषय और 10 स्कंद और 2 स्कंद की अलग अलग नाम बताए गए। इन्हीं कथा हम लोग श्रवण करेंगे। आइए, तीसरे स्कंद में कथा आती है। यदा तु राजा स्वसुतान साधुं पोषणं धर्मे न विनष्ट दृष्टि। यदा तु राजा स्वसुतान साधुं पोषणं धर्मे न विनष्ट दृष्टि। भ्रातुर्यवेष्ट स्वस्वतान्विबन्धुं भ्रातुर्यवेष्ट स्वस्वतान्विबन्धुं प्रविश्य लाक्षा भवनि ददाह। प्रविश्य लाक्षा भवनि ददाह। प्रविश्य लाक्षा भवनि ददाह। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। यदा माने जब, यदा तु राजा, कौन? धृतराष्ट्र। स्वसुतान् निबन्धुं, परिवार का विखंडन। प्रेम से बोलो जय। सुनने का प्रयास करें, बोलने का प्रयास न करें। आइए,
कितनी एकाग्र रहेंगे हम ना, सुन ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं। एकाग्रता की आवश्यकता, जहां कोई बोले ध्यान है ना, क्या हो जाएगा? खंडित हो जाएगा। और निवेदन है कि आपके द्वारा सबको बाधा मिल जाए, अच्छी चीज है क्या? अगर हम धर्म में सहयोग न करें तो बाधा क्यों डालें? सब कुछ छोड़ के हम लोग आ गए कहां? बद्रीनाथ धाम में। कितना कष्ट, कितना परिश्रम के साथ आए, और उसके बाद भी हम लोग यहाँ आने के बाद कथा में बैठ कर के बातें करें, तो हम क्या होंगे, हमें दोष कितना लगेगा, आप समझ रहे हैं ना? सब छोड़ने के बाद भी हम यहाँ समर्पित हो जाओ, ऐसा प्रयास करें। देखें कल कथा प्रतिदिन दोनों दिन अच्छी हुई है और आज भी अच्छी होगी, लेकिन आप लोग केवल मौन धारण कर रहे हैं। आप मौन नहीं धारण करोगे तो हमें बोलना पड़ेगा, तो बोलना पड़ेगा तो कथा बाधित हो जाएगी। आप सुनते रहो, न इच्छा हो तो आस्ते से घसक जाओ, लेकिन बाधा मत डालो। प्रेम से बोलो राधे राधे, सब मिल बोलो राधे राधे। अब महाराज धृतराष्ट्र की चर्चा आ रही है। स्वसुतान माने अपने बेटों को, प्रायः अपने में ही हम फंस जाते हैं। जब परिवार में हम अपना देखने लगते हैं तो क्या होता है? वहां से परिवार अलग होना प्रारंभ होता है। पांडु तो नहीं रहे, इनके संतान है पांडु। अपनी अधिकार मांग रहे हैं पर ये देना नहीं चाहते। कौन? इनके पुत्र। अब बड़े हैं धृतराष्ट्र। पुष्णन अधर्मे न विनष्ट दृष्टि, अधर्म के द्वारा अपने बालकों का पोषण कर रहे हैं। ये बाहर की आंखें देखने के लिए हैं, हमारे अंदर में भी आंखें हैं, ज्ञान वैराग्य रूपी आंखें हैं, पर कह रहे हैं कि वो भी आंखें की बंद हो चुके। क्यों? अंधे हो चुके पूरे। अपना ही दिखता है। कौन? जो दुर्योधन कह दे वो स्वीकार है। विदुर जी समझाने का काम कर रहे हैं। जानते क्या हुआ है? यदा सभायां कुरुदेव देव्यः केशाभिमर्शं सुतकर्मगयं यदा सभायां। सभायां गुरुदेव देव्या केशाभिमर्शं सुतकर्मगयं नावारयामा सन्निपः सुताया स्वाश्रयन्त्या कुच कुङ्कुमानि। प्रसंग वहां का है। प्रसंग वहां का है जब द्रौपदी को सभा में लाया गया है ना? सभा में कैसे लाई गई है वो? यदा सभायां कुरुदेव देव्यः केशाभिमर्शं सुतकर्मगयं केशाभिमर्शं सुतकर्मगयं। केश को पकड़ लिया है ना? कौन? दुशासन।
नाम क्या है जी? सुशासन नहीं नाम है, क्या नाम है? शब्द ही बताते हैं। जिसका नाम ही दुशासन, शासन सुशासन कैसे करेगा वो, है ना? केस पकड़ के लाया है और जुए में क्या हो गए हैं ये लोग? हार गए। हारे हैं धर्म से नहीं। देखिए भागवत जी ऐसे हैं ना, आजकल तो भाई आप लोग जानते ही हैं नाच गाने का विषय बन चुका है, लेकिन ये अंतरंग यदि हम प्रवेश करके कथा सुनते हैं तो छवि जो मन से सुनेंगे आपके सामने प्रकट हो जाएगी। जो युद्ध हुआ वह धर्म से नहीं हुआ, अधर्म से। कह रहे हैं शुकाचार्य जी महाराज, द्यूते त्वधर्मी न जितस्य साधो सत्यावलंब स्यवनागतस्य। सत्य के अवलंब लिए हैं कौन? पांडव। और असत्य का सहारा कौन लिया? कौरव। विजय किसकी होगी? सत्य की होगी ना। सत्यमेव जयति। यहां सुनना है क्या? अब महाराज न याचतो दा ममयेन दायं तमोजुषाणो यद जात शत्रु। अधर्म हुआ, केस पकड़ के लाई गई हैं, खींची गई हैं, कपड़े खींचे जा रहे हैं, वस्त्र, पर वहां सब लोग बैठे हैं, धृतराष्ट्र बैठे, एक बार भी मना नहीं किया। रुक जाओ, छोड़ दो। विदुर जी समझा रहे हैं, भैया आपके सामने इतने बड़े अन्याय हो रहे हैं, आप कुछ नहीं बोल रहे हो। अगर नहीं बोल रहे हो तो इसका परिणाम महाभारत होगा। और इस पूरे महाभारत में कारण एक ही है, कौन? दुर्योधन। यदि दुर्योधन निकल जाए ना तो समझ लेना कि महाभारत नहीं होगा। लेकिन पुत्र मोह छोड़ता नहीं। दुर्योधन सुना और आग बबूला हो गया, लगा बोलने विदुर जी को। हम सभी के सामने विदुर जी की नीति है ना, बड़ी दिव्य है। समझा रहे हैं भैया मान जाओ, पर नहीं माने। और भैया के सामने ही राजा है ना वो धृतराष्ट्र, उनके सामने ही लगा उल्टा सीधा बोलने, कौन? बेटा। एन मत्रो पजुहाव जिह्वं दास्यासुतं यद बलिनेव पुष्टः। हे दासी पुत्र, तेरी जीभ खींच, तुम्हारी ये औकात मेरे टुकड़ों में पलता है, मुझे निकालने की बात करता है। विदुर जी मौन है। आखिर भैया क्या कर रहे हैं, राजा क्या कर रहे हैं, निर्णय क्या दे रहे हैं? जब धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोले ना, वहां विदुर जी सोचे अब हमारी आवश्यकता नहीं है। स्वयं शब्दों को समझेंगे तो अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। विदुर जी को किसी ने कहा नहीं कि तुम चले जाओ, लेकिन जहां उनकी आवश्यकता नहीं लगी कि अब मेरी बात कोई सुन नहीं रहा, समझ नहीं रहा है, तो यहां रहना ठीक नहीं। स्वयं अपने से धनुष बाण लिए
स्वयं धनुर्द्वारिनिधाय माया। धनुष और बाण को लिए कहां रखे? द्वारी, माने दरवाजे पे ही रख दिए। और क्या हुआ? गतव्यथो या दुर्मनयान। विदुर जी निकल पड़े तो कह रहे हैं शुक्राचार्य महाराज विदुर जी नहीं जा रहे हैं, यह कौरवों का पुण्य जा रहा है। जब तक विभीषण रहे लंका में, लंका का नाश नहीं हो, रावण का नाश नहीं हो। जैसे आ गए राम दरबार में, रावण को कोई बचा नहीं सका। जब तक विदुर जी थे कौरवों के साथ, कुछ इनका बिगड़ा नहीं। शुक्राचार्य जी कह रहे हैं सह माने वह कौन? विदुर। स निर्गतः कौरव पुण्य लब्धो। कौन जा रहे हैं जी? कौरवों का पुण्य जा रहा है। स निर्गतः कौरव पुण्य लब्धो गजावयाति थपदः पदानि। स निर्गतः कौरव पुण्य लब्धो निर्गतः कौरव पुण्य लब्धो गजावयाति सपदः पदानि। निकल गए, पुण्य चला गया। तो जो जैसा होता है ना, उसकी संगति वैसे ही लोगों से हो जाती है। अगर चोर निकलेगा तो कौन मिलेगा? चोर मिलेंगे ना। और साधु निकलेगा तो जब तक गणना बैठती नहीं है तब तक लोग साथ में रहते नहीं है। विदुर जी कौन है? भगवान के अनन्य भक्त हैं। और ये कौन? भगवान के अनन्य सखा। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा। शिष्यो बृहस्पतिः साक्षात् उद्धव बुद्धिसत्तमः। उद्धव जी कौन है? शिष्यो बृहस्पतिः साक्षात्। कालेन तावत्, समय बीता, आगे बढ़े। कौन मिल गए? यमुना के किनारे मिल रहे हैं। कौन? उद्धव जी और विदुर जी मिले। कालेन तावत् यमुनामुपेत्य तत्रोद्धवं भागवतं ददर्श। कालेन तावत् यमुनामुपेत्य तत्रोद्धवं भागवतं ददर्श। कालेन तावत् यमुनामुपेत्य तत्रोद्धवं भागवतं ददर्श।
बोलो राधे राधे राधे, बोलो कृष्णा कृष्ण कृष्णा, बोलो राधे राधे राधे, बोलो कृष्णा कृष्णा कृष्णा, बोलो राधे राधे राधे, बोलो कृष्णा कृष्ण कृष्णा, बोलो राधे राधे राधे, बोलो कृष्णा कृष्णा कृष्णा, बोलो राधे राधे। प्रेम से बोले भगवत्सल भगवान की जय। दोनों भक्त मिल गए, कौन? विदुर जी और हाँ, बोलना भी है। ये तो कैसे पता चलेगा आप कहां तक सुन रहे हैं? कौन कौन मिले हैं जी? विदुर और प्रेमी से प्रेमी मिले, प्रेम सवाया हो, मूरख से मूरख मिले, क्या होगा जी? मूरख से मूरख मिले, दो दो हाथ हो। दोनों प्रेमी हैं, दोनों भगवान के प्रेमी हैं ना, दोनों भक्त हैं। चर्चा होने लगी, अरे उद्धव जी बहुत दिनों बाद आपका दर्शन हुआ। उद्धव जी ने कहा विदुर जी आपका भी दर्शन दुर्लभ है। बाके बिहारी कैसे हैं हमारे? बताओ उद्धव जी, प्रभु कैसे हैं? कितना सुंदर आनंद आता था बाके बिहारी के साथ। उद्धव जी बोले जानते हो विदुर जी बहुत याद करते थे आपको। से बोलो, सब मिल बोलो। अब महाराज देखिए कैसे चर्चा होने लगी। जब दो लोग मिलते हैं ना तो आपस में चर्चा होती, क्या समय था वो, कैसे हम लोग रहते थे, कैसा कैसा दिन था वो। यहां चर्चा होने लगी। उद्धव जी बताने लगे अरे भगवान इतने दिव्य, बाल्यावस्था तो वृंदावन में गोकुल में बिताए, जब मथुरा में गए ना कंस को मारे, कंस को मारने के बाद गुरुकुल गए पढ़ने के लिए। पढ़ने गए तो क्या हुआ, बहुत ही दिव्य शिक्षा प्राप्त की। मात्र 64 दिनों में ही 64 विद्याओं का अध्ययन कर लिए। और गुरु दक्षिणा में क्या दिए पता है? अरे गुरु दक्षिणा में उनके मरे हुए पुत्र को वापस ला दिए। चर्चा हो रही है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, सब वर्णन है, अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा। सांदीपने है सुख सकृत, सांदीपने है मने हाँ, भगवान अपने गुरु की वचन इतनी माने, जो मरे हुए पुत्र थे यमराज के यहां पहुंच गए थे, उनको क्या किए, वापस लाकर दे दिए। तस्मै प्रादद्वारं पुत्रं मृतं, मरे हुए पुत्र को वापस ला दिए। पंचजनोदरा, मरे हुए पुत्र को वापस लाए। उसके बाद अपने यहां आए, फिर जरासंध चढ़ाई किया। सब देखिए, सब कथाएं चल रही हैं, आपस में भगवान की चर्चा चल रही है। फिर वो 18वीं बार भगवान रण छोड़ के भाग गए और भगवान भीष्मक की पुत्री के साथ क्या किए, विवाह किया। समाहुता भी स्मक कन्ययाये, समाहुता भी स्मक कन्ययाये।
स्वर्णे भूषयीशां श्रियस्वर्णे नभो भूषयीशां गान्धर्ववृत्त्या निषक्तं स्वभागं गान्धर्ववृत्त्या निषक्तं स्वभागं जहनिस्वमो ददत्सुपर्णः जहनिपदं मो विप्रदत्सुपर्णः। भगवान का विवाह हुआ भीष्मक की कन्या रुक्मिणी के साथ। उसके बाद सब चर्चा कर रहे आराम से ना। उन लोगों के पास भगवान की चर्चा का ही समय था, हम लोग के पास समय कम है ना। और कथा पूरी करनी। भागवत जी में ये कभी अंश छोड़े नहीं है। और भागवत जी कथा बढ़िया से कही जाए, हमें लगता है काफी समय लगेगा। एक ही जगह रहना पड़ेगा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, तब पूरी कथा हो सकती है। वो भी जीवन बीत जाए पूरी होगी गारंटी नहीं है। प्रेम से बोलो। जितना भर दिए हैं उतना कहां कोई कह पाता है। मुख्य विषय विवाह हुई। एक विवाह नहीं हुए, भगवान के 16,108 विवाह हुए। इनके पुत्र पौत्र हुए। चर्चा चल ही रही। अब उद्धव जी बोले ज्यादा कथा नहीं करनी। बोले सब भगवान लीला करते करते सबको आपस में सब लड़ गए यदुवंशी लोग। भगवान भी अपने धाम को चले गए। लेकिन विदुर जी वो आपको भूले नहीं, वो आपको कभी भूले नहीं। क्यों? मैंने क्या कर दिया भूले नहीं? बोले जानते हो विदुर जी, वो जाते जाते आपकी याद कर रहे थे। बोलते थे मेरा विदुर यदि मिल जाए ना, उसे तुम याद दिलाना कि मैं उसका ऋणी हूं। 2 अवतार हमारे मुख्य हैं, एक रामावतार और दूसरा कृष्णावतार। रामावतार में मुझे प्रसाद मिला शबरी के यहां, और कृष्णावतार में कहा मिला? विदुर जी के। विदुर जी की आंखें भर आए कि देखो मैंने खिलाया क्या था उनको? कुछ खिलाए थे? कुछ नहीं। भगवान भाव के भूखे होते, हमारी संपत्ति के भूखे नहीं, हमारे स्वरूप के भूखे नहीं। भगवान केवल भावना चाहते हैं कि भक्त के हृदय में हमारे प्रति स्थान कितना है। जिसको समाज सभा में सम्मान नहीं मिला, उसको ठाकुर ने अपनाया। अपना करके महाराज दुर्योधन के यहां 56 प्रकार के भोग तैयार है। किसके लिए? भगवान के लिए, ठाकुर के लिए। बोला आज का प्रसाद हमारे यहां रहेगा प्रभु। भगवान बोले अरे दुर्योधन सुन, तू जो बोल रहा है प्रसाद पाने की बात, मुझे तो प्रेम से नहीं कर रहा। तेरे मन में हमारे प्रति उतनी प्रेम नहीं है, और भोजन की परिस्थितियां दो होती हैं। या कि भोजन कराने वाले के मन में प्रेम हो और भर पेट पाए हो, तो भी क्या होता है जी, थोड़ा सा पा लेते हैं। और एक परिस्थिति है कि भूख लगी हो और भोजन कराने वाले का भाव कुछ भी ना हो, कि जब भूख लगी है तो पाना पड़ेगा ना, मजबूरी में पाना है। भगवान बोले देख, दोनों परिस्थितियां हमारे सामने नहीं है। न हमें भूख लगी है, न तेरे अंदर में प्रेम है। मुझे तो प्रसाद पाने जाना है,
कहा? विदुर जी के यहां जाना। विदुर जी सुनते ही गदगद हो गए। मैंने कहा नहीं ठाकुर, हमारी कितनी प्रशंसा की, सम्मान बढ़ाया। इनकी पत्नी का नाम सुलभा। सुलभा बेचारी दिन रात साधना करती है, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा, कब मेरे घर आएगा। एक दिन आएगा, विश्वास है वो आएगा। दिन रात पुकारती हैं। ठाकुर हमारी पुकार को सुनता है। आज विदुर जी दौड़ दौड़ जा रहे हैं, देवी तुम्हारी साधना पूरी होने वाली है। क्या हुआ? आएगा? हाँ आएगा। कौन? ठाकुर। बोला है आऊंगा मैं। तू एक काम कर, घर की सफाई कर, मैं जा रहा हूं बाजार। विदुरानी आनंद चित्त से घर की सफाई कर रही, गोबर की, गाय के गोबर से लेप कर रही हैं घरों की, है ना। और कन्हैया को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। कहीं निमंत्रण स्वीकार नहीं किया और कहीं बिना बुलाए हाजिर हो गया। वह आके बोलता है, काकी जी, काकी जी। जैसे कहा, अरे मैया सुलभा क्या की, दौड़ी दौड़ी आई, आगे 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 गोद में ले ली कन्हैया को। गोद में लेकर के ये देखने रहे कि हमारे हाथ में क्या है, लगा क्या है। कन्हैया को उस गोबर के हाथ से ही सहला रही, प्रेम करिए। कन्हैया आ गया तू, आ गया। गदगद है हृदय। आसन दी, बैठ बैठ तू बैठ। जो पीढ़ा दी बैठने के लिए ना, वो भी सीधा नहीं दी। कैसे दी? वह जानकर नहीं दे रही है, वो प्रेम में, भाव में आकर के। कहीं तो मिल रहा था, भूख नहीं, और आज यहां कुछ है नहीं तो भूख लग गई इनको। भूख लगी, काकी जी भूख लगी बड़ी जोर से, कुछ खिलाओ ना। अब मैया सुलभा सोची क्या है हमारे घर में, क्या खिलाऊं, कहां से लाऊं। लगी घर में घूमने, कुछ तो मिले, कुछ तो खिलाऊं इन्हें। क्या खिलाऊं? केले दिख गए। जब केले दिखे ना महाराज, लाई और लगी केले को छीलने। पहले हाथ में क्या आया? छिलका निकाली और कन्हैया के मुख में। कन्हैया, आह काकी जी बहुत स्वाद, बहुत मधुर स्वाद, बहुत दिव्य स्वाद, दिव्य स्वाद है काकी जी। अब छिलके देते जाती है कन्हैया, पाते जाता है, और जैसे केला आता है हाथ में, बगल में रख देती है। ऐसे करते करते कन्हैया तो विश्वंभर है ना। आज बताना चाहता है, काकी जी तेरे इस प्रसाद से मैं ही तृप्त नहीं होता हूं, अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड तृप्त हो रहा है। पूरे छिलके श्रीमान जी, फिर भी पेट नहीं भरा। विदुर जी आए, अरे देवी दरवाजा खटखटाए, खोलो खोलो दरवाजा, आने वाला है कन्हैया। आई, आने वाला नहीं, आ गया है।
देखे, अरे आप यहां पधारे हो, यहां विराजे हो, चरणों में लेट गए। सबसे सबसो ऊंची प्रेम सगाई, सबसो ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागे, दुर्योधन की मेवा त्यागे, साके विदुर घर खाई, सबसो ऊंची प्रेम सगाई, सबसो ऊंची प्रेम सगाई। झूठे भले सब के खाए, झूठे भले सब के खाए, बहुविधि स्वाद बताई, सबसो ऊंची प्रेम सगाई, सबसो ऊंची प्रेम सगाई। तारीख से मतलब मधुर मधुर प्रेम के बसे, प्रेम के बसे निप सेवा की, प्रेम के बसे निप सेवा की, आप बने हरि नाई, सबसो ऊंची प्रेम सगाई, सब ऊंची प्रेम सगाई। जय हो। राजसूया युधिष्ठिर की हो, राजसूया युधिष्ठिर की नो, तावे जूठे उठाई, सबसो ऊंची प्रेम सगाई, सबसो ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के वसे रस रथ हाथों,
दशरथ हाथों भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सदा, सबसे ऊंची प्रेम सदा। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपियन नाचे नचाई, सब सो ऊंची प्रेम सदाई, सब सो ऊंची प्रेम सदाई। दुर्योधन की मेवा त्यागे, दुर्योधन की मेवा त्यागे, सागर विदुर घर आई, सबसे ऊंची प्रेम सदाई, सबसे ऊंची प्रेम सदाई।